हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपको बर्बाद कर दिया, आपकी ज़िंदगी को उजाड़ के रख दिया, आपको अंदर तक झंझोर के रख दिया, आपके पर्सन ने भी आपके साथ गलत किया। हर उस इंसान ने आपके साथ गलत किया जिस पे आपने ट्रस्ट किया, भरोसा किया और अपने आप से ज़्यादा प्यार किया। इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ज़िंदगी में किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। भगवान पे भी एक भरोसा सा टूटता जा रहा है। कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। अंदर इतनी हाय भर चुकी है, अंदर इतने दर्द भर चुके हैं कि हर इंसान के लिए एक कड़वाहट आ गई है। ज़िंदगी में अगर कोई प्यार देने भी आता है ना, तो आपको ऐसा डाउट होता है कि इंसान सही है आपके लिए या नहीं सही है। थर्ड पार्टी ने आपको एक ऐसा इंसान बनने पे मजबूर कर दिया जिसके दिल से हमेशा कड़वे शब्द निकलते हैं, हाय निकलती है। आप सिर्फ बद्दुआ देते हो इस थर्ड पार्टी को। आप वेट कर रहे हो कि इनको इनका कर्मा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, किस तरीके से डिवाइन इनकी लाइफ में इंटरवेंशंस करेंगे, और वो भी नेगेटिव। अगर ऐसा है आपके साथ, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। ओके, ये रीडिंग आपके लिए है और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उसका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा इस रीडिंग से। शायद उसको कुछ गाइडेंस मिले, शायद उसको कुछ अपने पार्टनर को लेकर के कुछ क्लैरिटी मिले, थर्ड पार्टी को लेके क्लैरिटी मिले, ज़िंदगी को लेके क्लैरिटी मिले, आगे क्या चीज़ें होंगी वो क्लैरिटी मिले। और ये जो रीडिंग है वो कर्मा बेस्ड रीडिंग है। जो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टैरो के थ्रू, ये एक कर्मा बेस्ड रीडिंग है, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत कर्मा किए हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी। ओके, पनिशमेंट्स देखेंगे, इंटरवेंशंस देखेंगे। ओके, चलिए अब मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखती हूँ कि क्या आ रहा है एनर्जी में। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्रिंसेस ऑफ विंटर। ओके, रिलीज, ग्रेट, स्ट्रेंथ पहले भी आना चाह रहा था ये कार्ड। ओके, मेजर अरकाना के कार्ड्स, रिन्यूअल, द लवर्स, माय गॉड। मेजर अरकाना सीक्वेंस में आया है गाइस। कुछ बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आएगा। बहुत चांसेस हैं चेंज आने के, बहुत चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी को कोई बड़ी पनिशमेंट मिले, आपकी सोच से भी ज़्यादा। ओके, द व्हील, अगेन मेजर अरकाना। फिर है हमारे पास 5 ऑफ ऑटम, हमारे पास है 6 ऑफ स्प्रिंग, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, 9 ऑफ ऑटम, 4 ऑफ विंटर, द स्टार, किंग ऑफ स्प्रिंग, 3 ऑफ ऑटम। ओके,
काफ़ी लोगों की यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है। आप लोग किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या फिर आप स्टार सीड हो सकते हो, और हो सकता है कि आप एक अर्थ एंजल हो। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल रही है। आप एक अर्थ एंजल ज़रूर हो सकते हो, ट्विन फ्लेम ज़रूर हो सकते हो। ओके, आपकी ज़िंदगी में सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ये जो पेन है ना, मतलब आपको अंदर से फील होता है कि एक, अगर मैं पावरफुल नहीं होती या मैं पावरफुल नहीं होता, या मेरे अंदर जितनी ताकत है, अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो अब तक कब का वो मर चुका होता। ये आपके इमोशंस यहाँ पे कह रहे हैं। आप बहुत रोना चाहते हो, आप बहुत तड़प तड़प रहे हो इस समय। आप अपने पर्सन को लेके तड़प रहे हो, आप इस जिंदगी को लेके तड़प रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मुझे बहुत दुख मिले हैं और मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं था, थी, जो भी बोलूँ, आप प्लीज़ उसको आप अपने हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, प्रिंसेस ऑफ विंटर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत ज़्यादा सच्चे। आप रियलिटी के साथ चलते हो, सच्चाई के साथ चलते हो। ओके, आपके अंदर कोई ड्रामा नहीं है, क्लियर कट इंसान हो बहुत ज़्यादा। भाग्य पे बिलीव करते हो, बट मेहनत भी करते हो। बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हो। प्यार देना आपने हमेशा से सीखा है। आपको बदले में प्यार चाहिए होता है, बट छीन करके नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी चीज़ों को छीना गया है, आपकी किसी अपने को छीना गया है, आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया गया है, बहुत तड़पाया गया है। आप बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हो। ऐसी ऐसी रातें आपने देखी हैं, ऐसे ऐसे दिन आपने गुजारे हैं जहाँ पे आपका कोई भी अपना नहीं था। ओके ओके, यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम मुझे दिख रहा है आपका, हो सकता है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपको बहुत कठिनाइयाँ दी, बहुत प्रॉब्लम्स दी। ओके, आपने जब सच बोला, किसी से भी सच बोला, अपने पर्सन से सच बोला, थर्ड पार्टी से सच बोला, तो इन्होंने आपका आपका मुंह बंद कर दिया। ओके, आपको डाउन फील कराया। ओके, आपके आपके रिस्पेक्ट नहीं की इन लोगों ने। ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, या फिर एक अर्थ एंजल, अगेन वही चीज़ दिख रही है, और या फिर आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। कोई भी ऐसा इंसान, ऐसे इंसान आप हो सकते हो जो नॉर्मल नहीं है। ओके, जो यूनिकनेस है आपके अंदर वो एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, आपको रिचुअल्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पास्ट में आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आपको एक ट्रॉमा मिला है, पास्ट में कुछ खोया है आपका, कुछ बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। ओके, अब आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, एनी हाउ ख़त्म हो जाए। आपको पावर चाहिए, आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए। आप अपने हर ऑब्स्टिकल से ना बाहर आना चाहते हो। आपकी थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स दिए, बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस दिए आपकी लाइफ में, है ना। आप चाहते हो कि अब ये थर्ड पार्टी को आप भूल जाओ, ये थर्ड पार्टी भी मुझे भूल जाए और हम आगे बढ़े। आप अपनी दुनिया नई तरीके से जीना चाहते हो, नई तरीके से बसाना चाहते हो। अपने पर्सन के साथ आप हमेशा के लिए एक होना चाहते हो। इस इंसान ने, इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को आपसे अलग किया है। ओके, यही एक ऐसा बड़ा रीज़न है जहाँ पे आप चाहते हो कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो, किस्मत आपका साथ दे, आप अपने पर्सन के साथ ना एक नई शुरुआत करो। ओके, 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके बचपन में आपके साथ कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हुई है, ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो आपको अभी तक याद आती है। आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा
या तो आप बहुत डरते हो उस चीज़ को याद करके, या आप घबरा जाते हो, या आपको पेन फील होता है। ओके, इस चीज़ के लिए आपने बहुत काउंसलिंग्स भी ली हैं, बहुत गाइडेंस भी ली है, आप अपने सोल पर्पस को भी जानना चाहते हो इस लाइफ में। थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स की है आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए, आपके पर्सन को आपके पास से हटाने के लिए ब्लैक मैजिक्स किए हैं। ओके, थर्ड पार्टी आपको चाहती कि आप खून के आंसू रो, मतलब सीरियसली मुझे यहाँ पे उनकी इंटेंशन दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी चाहती है ना कि आप खून के आंसू रो, आप इतना रो, इतना तड़पो कि मतलब इनकी इमेजिनेशन के बाहर है। ये चाहती है कि, ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप प्रॉब्लम में फंसो, और ये प्रॉब्लम ना मेजरली चाहती है वो। ओके, सक्सेस नहीं चाहती है वो ये चाहती है ना कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो, कभी भी नहीं हो। मैं पिछले कई रीडिंग्स में नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग की सक्सेस के पीछे पड़ी है थर्ड पार्टी, वो नहीं चाहती कि आप सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं, आप लोग फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हो इस समय, या करना चाहते हो। सो ये थर्ड पार्टी आपके पीछे पड़ी हुई है कि आपका काम धाम नहीं चले, आपकी जॉब अच्छी नहीं चले, आपको जॉब नहीं मिले, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा चाहती है। बहुत कुछ कर रहे हो आप, बहुत कुछ किया आपने, बट कुछ काम नहीं आ रहा, ये हो सकता है। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पे। इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ आपकी जो भी इमोशंस या आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी ना, वो ख़त्म हो गई। आप इतना ज़्यादा इस थर्ड पार्टी से इफ़ेक्टेड हो चुके हो ना कि आपके अंदर की जो एक्साइटमेंट थी, जो ज़िंदगी जीने की जो चाह थी ना, वो ख़त्म करती इस थर्ड पार्टी ने। 9 ऑफ ऑटम यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो द व्हील का भी कार्ड है, 5 ऑफ ऑटम का भी कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का भी कार्ड है, जो मिलके ये बता रहे हैं कि वक्त बदलने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। आपके पर्सन अभी मुझे एक रेस्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो रिलैक्स मोड में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिचुएशन अब एंडिंग की तरफ है, सिचुएशन जो वो सिचुएशन थर्ड पार्टी ने बनाई है वो ख़त्म होने वाली है। उनको अब उम्मीद है कि वो आपसे मिलेंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, या आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो सोच भी रहे हैं। आपकी कोई विश है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कोई विश हो सकती है कि थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से चली जाए, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ दे। तो यस, वो ये जो विश है ना वो मुझे एकदम से होते हुए दिख रही है। आप देखोगे ना, अच्छा मुझे यहाँ एक चीज़ और दिख रहा है ना कि आप किसी गुरु को फॉलो करते हो, कोई भी गुरु हो सकता है आपका जिसको आप बहुत फॉलो करते हो, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो। इनसे ही आपने अपने पर्सन के लिए कोई प्रे की है या आपने कोई विश की है, तो मुझे वो पूरी होती हुई दिख रही है। 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने करियर और पैशन पे अगर फोकस नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपका करियर और आपका जो पैशन है वो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं डाउन करेगा अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ते हो। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस समय। जिन पर्सन को भी अभी तक ऐसा लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है ना, वो पर्सन अब फिर से जाग रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, आपकी तरफ फिर से अपने झुकाव को दिखा रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को दिखा रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत हर बार दिख रहा है कोई फल आते हुए, कोई रिजल्ट आते हुए। ओके, हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम्स दिया हो सकता है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा कोई चैलेंज आया हो जो आपने पास किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे उसका रिजल्ट आते हुए दिख रहा है और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हैं, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजल्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे शेर को बहुत पसंद करते हैं। ओके, शेर की क्वालिटीज़ को बहुत पसंद करते हैं। निडर होना चाहते हो आप लोग, या निडर हो आप लोग, ऐसा हो सकता है। पास की चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हो,
थर्ड पार्टी की वजह से पास्ट में जा रहे हो, शायद ये थर्ड पार्टी पास्ट से आपके पर्सन के साथ थी या आई है वापस। द व्हील की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसका मतलब आपका वक्त बदलने वाला है, आपकी चीज़ें बदलने वाली हैं, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको छोड़ करके जाने वाली है। ये बहुत ही क्लैरिटी की, ये जो अभी मैंने आपको एनर्जी बताई है जिनकी भी है ना, वो बहुत क्लियर कट है यहाँ पे एनर्जी। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एनर्जी आज मैंने बहुत स्पेसिफिकली ली है। क्यों ली है? क्योंकि मुझे ऐसे लोगों को आज टारगेट करना था जिनकी थर्ड पार्टी विद इन 3 मंथ्स जाने वाली है। ओके, बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पे ना, मुझे यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब एक कैलकुलेशन दिखाई दे रही है। 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी परमानेंटली बाई कहने वाली है, परमानेंटली। नो डाउट कि यहाँ पे कोई चांसेस हैं उस थर्ड पार्टी के रहने के। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस है आपके लिए, वो है लेट गो की। अगर आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हैं, मैं हर बार वीडियो में कभी भी इतना नहीं कहती हूँ लेट गो करिए, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली कह रही हूँ कि अगर आप पास्ट में जा रहे हो, बार बार लेट गो नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, तो ट्राई करो कि उसको लेट गो कर दो। मुझे पता है कि ये करना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, कहना बहुत आसान होता है, बट करने की बारी आती है तो कोई नहीं कर पाता है। बट एटलीस्ट आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। शायद डिवाइन जो है आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी भेजने वाले हैं जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली लेट गो करने वाले हो, या तो थर्ड पार्टी को, या तो अपनी किसी कार्मिक सिचुएशन को, या तो अपनी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को। ओके, तो आपकी तरफ पावर आएगी, आपकी तरफ रिन्यूअल आएगा, आपकी तरफ प्यार की एनर्जी भी भेजेंगे भगवान। सो अगर आपको लग रहा है कि लेट गो नहीं कर पाएंगे, लेट गो करने में प्रॉब्लम है, लेट गो किया कैसे जाता है, तो ऐसे लोग अगर बहुत टाइम से परेशान है और ये नहीं समझ पा रहे थर्ड पार्टी कैसे लेट गो करें थर्ड पार्टी को, तो आप घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, समय आ गया, खुद ब खुद हो जाएगी, एफर्टलेसली हो जाएगी। ओके, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है ना कि कुछ भी पाने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी होती है, हमें बस इंटेंशन देना होता है और वो काम हो जाता है। लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन में बहुत पावर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि निगेटिव एनर्जी ज़्यादा जल्दी काम कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें हम एकदम से पावर बहुत ज़्यादा दे देते हैं, उतना ज़्यादा सोच लेते हैं ना नेगेटिव चीज़ों के बारे में बार बार कि वो मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए अपने अंदर पावर लाइए, अपनी बिलीफ सिस्टम को ये समझाइए कि पॉजिटिव चीज़ें होना भी उतना ही आसान है जितना नेगेटिव चीज़ें होना। सो ये काम बनने लगेंगे आपके। ओके, अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि थर्ड पार्टी जो है ना, उसने आपके साथ गलत क्या किया और उसको उसका कर्मा क्या मिलेगा। ओके, हम हर कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, एंजल प्लीज क्लैरिफाई करें प्रिंसेस ऑफ विंटर को, प्लीज क्लैरिफाई करें प्रिंसेस ऑफ विंटर को, प्लीज क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, नाइस, थैंक यू। ओके ओके ओके, प्रिंसेस ऑफ विंटर में क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है। आप इतना ज़्यादा परेशान हुए हो, इनकी वजह से आप इतना ज़्यादा दुखी हुए हो या हुई हो, जो भी हो, और आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, हर्ट किया है, आपको दुख पहुंचाया है। रिलीज क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड से। इसका मतलब है कि आपको वो सोच छोड़नी होगी, वो सोच जो आपको परेशान करती है, वो थॉट आपको छोड़ने होंगे जो आपको परेशान करते हैं। अगर बार बार आप ये सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको इस चीज़ को रिलीज करना होगा। ओके, ये क्लियरिफाई किया है रिलीज के कार्ड को एस ऑफ सोर्ड ने। फिर हम आते हैं अपने स्ट्रेंथ के कार्ड में, उसको क्लियरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फिजिकल इलनेस में है, जहाँ पे आपको पावर की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इसका ये मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल लॉस से भी गुजर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ करती है या आपके पर्सन पे यूज़ करती है, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आता
आता है। तो यहाँ पे आपको पावर की ज़रूरत है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके बदले उनको कर्मा क्या मिलेगा, सो गाइज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी आपकी पावर को ड्रेन कर रही है तो इनके कर्मा में मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है खुद 5 ऑफ पेंटिकल्स, खुद ये किसी इलनेस या प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को रिन्यूअल को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। ओके, नई चीज़ शुरू होगी आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर आएंगे, कनेक्ट होंगे और आपको किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करा सकते हैं वो। ओके, उसके बाद द लवर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि आपने अपने प्यार के लिए बहुत मेहनत की है, आप बहुत तड़पे हो, बहुत रोए हो, आपने बहुत मिन्नतें की हैं, आपने बहुत प्यार को समझाने की कोशिश की है, अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो उनको समझाते समझाते, थर्ड पार्टी की असलियत दिखाते दिखाते, बट उनको समझ में नहीं आया। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत समझ रहे हो या उन्होंने समझा है कभी इन पास्ट। ओके, फ्यूचर में भी आप ऐसा लग रहा है वो कभी भी आपसे आपकी बातों को नहीं समझेंगे और अब आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। द व्हील को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे द हाइरोफेंट। वेरी बहुत अच्छी बात है, मतलब ग्रेट। ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, ये माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है द व्हील, मेजर अरकाना, और फिर हमारे पास ये जो क्लैरिफाई किया है वो भी है मेजर अरकाना। तो मेजर अरकाना को मेजर अरकाना के कार्ड ने, द हाइरोफेंट ने ही क्लियर किया है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर कट आ रही है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो आप में भी आपका कोई बहुत बड़ा जॉब लगे। ओके, कोई बहुत अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट करो, आपकी मैरिज यहाँ पे हो सकती है, आपका यूनियन यहाँ पे हो सकता है, आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, बहुत सॉलिड गाइडेंस किसी के भी थ्रू मिल सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी टैरो चैनल के थ्रू, कहीं से भी एक बहुत क्लियर कट गाइडेंस मिलेगी जिसके बाद से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ओके, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ ऑटम। ओके ओके, जो भी आपकी अच्छी टाइमिंग्स नहीं चल रही है उसके लिए डिवाइन ने कुछ प्लान किया हुआ है। और थर्ड पार्टी ने अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से आपको सिर्फ चैलेंज मिला है, आपको कोई हल नहीं मिला है, तो डिवाइन ने आपके लिए जो प्लानिंग की है ना, वो बहुत ही एकदम अच्छी सी प्लानिंग की हुई है, बट वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही रिवील होगी। 6 ऑफ स्प्रिंग को क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ अगेन। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ आया, यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, तो इसका यही मतलब हो रहा है कि कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, बट आपको पावर की ज़रूरत है जो डिवाइन आपको भेज रहे हैं, जो डिवाइन आपको जल्दी ही आपको पावर स्ट्रेंथ मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर पाओगे, मतलब स्मार्ट तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व कर पाओगे, थर्ड पार्टी को भी स्मार्ट तरीके से हल उसको निकाल पाओगे अपनी ज़िंदगी से। ओके, आपके अंदर एक बोल्डनेस आ रही है, आपके अंदर एक पावर आ रही है, आप हर चीज़ का जवाब दे पाओगे, अपने पर्सन को भी और थर्ड पार्टी को भी। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। इट्स टाइम टू गो। यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ गाइड की जा रही है कि जो भी इमोशंस आपने पकड़ के रखा हुआ है, जो भी बात आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, जो भी चीज़ें समझा नहीं पा रहे हो या समझाते आए हो तो कोई समझ नहीं रहा है, तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे लोग आपसे आके पूछेंगे कि तुम कहना क्या चाह रहे थे उस समय। अब आप बेसिकली, अब आपके शान का वक्त आ गया है, अब आप एटीट्यूड में रहोगे बहुत ज़्यादा कि देखो तब तुमने मुझे वक्त नहीं दिया था ना, तब तुमने मुझे भाव नहीं दिया था, तो अब मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये वाले एटीट्यूड में आप आने वाले हो। 2 ऑफ कप्स, नाइस। 9 ऑफ ऑटम को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, यानी कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया अपनी सक्सेस के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने पर्सन के लिए या थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, ओके, जो भी आपने
आपने एक थिंकिंग पैटर्न बनाया या आपने जो भी सहा इनको लेकर के, है ना, तो अब उसका रिजल्ट रिवॉर्ड के रूप में आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप शनि भगवान से बहुत कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे कि आप शिव जी से बहुत कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे आप काली माँ से बहुत कनेक्टेड हो। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो इन तीनों में से किसी को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूछते हैं, जो भी आप ऐसा करते हो, तो आपको ना रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, अब यहाँ पे 4 ऑफ विंटर कनेक्ट कर रहा है 2 ऑफ सोल। मैंने कहा था ना कि अभी आपके जो पार्टनर है ना वो रेस्ट मोड में है। कुछ पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं जो इस वजह से रेस्ट मोड पे हैं क्योंकि वो इल्यूजन में भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सही हो कि थर्ड पार्टी सही है कि मैं सही हूँ। तो वो ना एक होता नहीं है कि अरे अब इतना नहीं सोच पाऊंगा मैं या इतना नहीं सोच पाऊंगी मैं, तो उन्होंने एक रेस्ट ले लिया है। उन्होंने सोच लिया है कि एक टाइम पे खुद भी पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है इनका। ओके, द स्टार को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हुई है, लेकिन आप लोग उम्मीद है आप लोगों को कि आज नहीं तो कल आप जरूर कनेक्ट करोगे, जरूर मिलोगे। ओके, किंग ऑफ स्प्रिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोल। यानी कि यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो भी सपोर्ट आपको चाहिए था ना यूनिवर्स से, भगवान से, आपको अगर ये चाहिए था कि थर्ड पार्टी परमानेंटली चली जाए, तो अभी रिसेंटली या तो आपने कोई रिचुअल किया है या तो आपने किसी चीज का कोई भी हेल्प ली है इस थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, तो यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी जाते हुए दिख रही है मुझे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ ऑटम को क्लियरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, यानी एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है रीडिंग में, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। एक चीज़ यहाँ पे है, जो पर्सन बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले रहे थे ना अपने पर्सन के लिए, आपके लिए, वो एक्शन मोड में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने बताई थी कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, जो भी करना चाहते हो उस पर ध्यान दो। तो देखो एक्शन का कार्ड आ गया यहाँ पे, यानी एक्शन लेना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हो तो उस पर काम कर सकते हो, सोच रहे हो तो करो। ओके, ये चीज़ गाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से। ओके, और थर्ड पार्टी का कर्मा मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें कि थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा, जो भी इन्होंने गलत किया है, मेरे व्यूवर्स के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है उनका कर्मा क्या होगा, प्लीज क्लियरिफाई करें मेजर अरकाना, प्लीज क्लियर करें। द जजमेंट। ओके, द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन, द एम्परर, द चैरियट, द टावर, टेम्परेंस, द फूल, द मून। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है जजमेंट की एनर्जी है, इंटरवेंशन की एनर्जी है, और आपकी ग्रोथ का टाइम है। जो अगर आप ग्रोथ करते हो अपनी लाइफ में तो थर्ड पार्टी को ये बात बहुत बुरी लगने वाली है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस चीज़ से बहुत लो फील करेगी, कहीं ना कहीं वो लटक के रह जाएगी, और जैसे कहते नहीं है कि उसको ऐसा फील होगा ना कि मैं इस दुनिया की वर्स्ट लड़की हूँ या वर्स्ट लड़का हूँ, वर्स्ट इंसान हूँ, ऐसा फील कराने वाले हो आप लोग। ओके, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, कोई यहाँ पे बहुत सॉलिड बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सक्सेस की बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है सक्सेस की। तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट एक मैसेज भी मिल रहा है कि आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। अब बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से जॉब उनको नहीं मिल रही थी, बहुत सारे लोगों को उनका सही बिजनेस नहीं मिल रहा था, सही सोल पर्पस नहीं मिल रहा था, सही पार्टनर नहीं मिल रहा था, सही रास्ते नहीं दिख रहे थे, तो आपकी तरफ सही ऑप्शंस आने वाले हैं। ओके, चैरियट, एक बहुत बड़ी जीत को अचीव करने वाले हो आप लोग, और थर्ड पार्टी की जिंदगी में आपकी वजह से आने वाला है। इस समय आप नोटिस करना,
ये जो तूफान आ रहा है ना थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में, ये आपकी वजह से आएगा। आप इनको ना हिला देने वाले हो, है ना, मतलब इनकी वॉट आप लगाओगे इस बार, कुछ ऐसा आपके थ्रू होगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम इनको नहीं हिला पाएंगे, है ना, हमारे पास इतना झस नहीं है, तो अब आ रहा है झस आपके पास, अब आ रही है पावर आपके पास। पावर पावर पावर, यहाँ पे ना सिर्फ पावर और सक्सेस की बात हो रही है। सो आपको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि हम ही हिलाएंगे थर्ड पार्टी को इस बार। आपके ऊपर ये काम दिया, आपको काम देंगे डिवाइन, ठीक है, अपनी सक्सेस से हराना है इनको और इनसे ट्रिगर नहीं होना, ठीक है। ओके, क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए पार्टनर से ही तो इनका मिलना जुलना होगा ना, लेकिन जब आप अपने पावर में आओगे ना तो ये थर्ड पार्टी हार मानेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे थ्रू, क्योंकि हमसे इनका कनेक्शन नहीं है ना, आप इनके कांटेक्ट में नहीं हो, पर्सन ही इनको जानते, तो पर्सन के थ्रू इनको टावर मोमेंट मिलेगा, इनके अपनों से इनको टावर मोमेंट मिलेगा, बट यस मिलेगा ज़रूर टावर मोमेंट। ओके, टेम्परेंस, यहाँ पे अगेन पावर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं शक्ति की बात हो रही है, कहीं ना कहीं शिव की बात हो रही है, कहीं ना कहीं यूनियन की बात हो रही है। तो जो लोग भी यूनाइट होना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी में यूनियन होना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो नहीं, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग आ रही है यूनियन के थ्रू। आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा था वो ख़त्म हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पलट के थर्ड पार्टी की तरफ जा रही है, जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है उनके साथ डबल ट्रिपल टाइम गलत होने वाला है। ओके, सो ये थी आज की आपकी एनर्जी। ओके, एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।